सब्सक्राइब करें हमारे एस्ट्रोलॉजर निखिल मिश्रा यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ ये बेल आइकन को या फिर घंटे का भी ऑप्शन को दबाना मत भूलें। इससे मिलते रहेंगे हमारे चैनल के नए अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे इस एस्ट्रोलॉजर निखिल मिश्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान करे कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे लेके आए दिन मुझे यह क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग मुझसे यह प्रश्न अक्सर कार पूछा करते हैं, पुरुष भी पूछते हैं, महिलाएं पूछते हैं यह चीज़ के ऊपर कि उनकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, किसके साथ होगी, उनका जीवन पार्टनर जो रहेगा वो उनकी बात सुनेगा और उनका जीवन पार्टनर खूबसूरत होगा, हैंडसम होगा, गुड लुकिंग होगा या फिर नहीं होगा। इस चीज़ को लेके बहुत सारे युवकों के मन में यह ख्याल आता रहता है। अक्सर कर मुझसे यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों को अपने हैंड एनालिसिस करवाना है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैंड एनालिसिस करवाने के लिए आप लोगों को अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड की 2 फोटो आप लोगों को नीचे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करनी होगी। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहा है। इस अपॉइंटमेंट नंबर पर आप लोगों को अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड की फ़ोटो सेंड करनी होगी और अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने की फ़ीस 500 रुपीज़ है, जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। हैंड एनालिसिस की फ़ीस आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर पे भेजना होगा। आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, देन उसके बाद आपका हैंड एनालिसिस लेके 1 घंटे बाद आपको बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, जो कि लड़के हैं वो अपना राइट हैंड देखें और जो लड़कियां अपना लेफ्ट हैंड देखें, और जो ऐसी लड़कियां जो कि जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अपने घर का वो पालन पोषण खुद कर रही हैं, वह अपना राइट हैंड ही देखें। तो आइए चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह एक हैंड का पिक है। तो मैं इस हैंड के पिक में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पाल्म में ऐसा दिया गया है कि अगर आप लोग कोई भी जगह का लेके ऑब्जेक्ट लेके ऐसे कहें कि मैं यह बुद्ध माउंट जो है, ये जो मरकरी फिंगर है, यहाँ पे अगर ये जो पोजीशन है यहाँ का मैं माउंट देख के बता दूँ, या फिर मैं इस तरफ का माउंट देख के बता दूँ, या फिर इस जगह से मैं एक बता दूँ आप लोगों को लेके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी में होता है, पाल्म में देख के कोई एक परफेक्ट जगह नहीं हो सकती कि मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं ये पूरा पाल्म देख के ही आप लोगों को पूरा बता सकता हूँ। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी गलत है कि आप लोगों को पूरा हाथ देख के एक बार में बता दिया जाए। तो आपके महत्वपूर्ण समय को ज़्यादा न ज़ाया करते हुए मैं अभी आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपकी सबसे कॉर्नर वाली फिंगर है, इसे कहते हैं पिंकी फिंगर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो कॉर्नर वाली फिंगर कहते हैं अनामिका के बगल वाली, इसे कहते हैं पिंकी फिंगर। एंड पिंकी फिंगर के नीचे होता है ये बुद्ध माउंट। आप लोग जैसे कि देख सकते हो कॉर्नर में, इसे कहते हैं बुद्ध माउंट। एंड बुद्ध माउंट के यहाँ कॉर्नर में ये जो यहाँ का जो पोर्शन होता है, इस एरिया से हम लोग इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो विवाह रेखा है, जो कि आपकी किसके साथ होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, वो सब चीज़ें यहाँ से व्यक्त होती हैं। और जो यहाँ से यहाँ का जो ये एरिया होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ से आपकी ये हृदय रेखा खिंची होती है। ये हृदय रेखा से पिंकी फिंगर का जो बीच का डिस्टेंस होता है, इससे हम लोग 50 मानते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि आपके हाथ में 3 रेखाएँ होती हैं। सर्वप्रथम आपकी मानसिक रेखा, जीवन रेखा और ये आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा जहाँ से स्टार्ट होती है उसके बीच का ये एरिया जो कि ये दिया गया है, यहीं पे आपकी जो भी यहाँ पे लकीरें वगैरह बनेंगी, ऐसी ऐसी जो भी लकीरें आपकी बनेंगी, यहीं से हम लोग पूरा व्यक्त करते हैं कि आपका विवाह कैसे होगा, आपका पार्टनर कैसे होगा, आपका लाइफ टाइम जो कि गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होगा, आपका जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो कैसा होगा, वो आपकी बात सुनेगा या फिर नहीं सुनेगा, वह आपकी सारी मानसिक चिंताओं के साथ रहेगा, आपके सुख दुख में हमेशा साथ देगा कि नहीं देगा। बहुत सारे प्रश्न होते हैं लोगों के मन में। जो आपकी हृदय रेखा होगी, हृदय रेखा यहाँ से भी कहीं भी आपकी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, कुछ लोगों की बिल्कुल सीधे भी होती है। और हृदय रेखा जो बीच का जो फिंगर का जो डिस्टेंस होता है, जो पिंकी फिंगर थी आपकी, जो यहाँ पे बुद्ध माउंट है, ये बुद्ध माउंट से यहाँ बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है 50 ईयर्स का, 50 ईयर्स का होता है। तो अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 50 ईयर्स का तो ये पूरा हिस्सा होता है। तो अब हिस्से में अगर आपको यहाँ पे अगर आपकी एक सिंगल लाइन यहाँ पे है, तो सिंगल लाइन का मतलब ये हो गया हाफ ऊपर वाला, हाफ ये नीचे वाला। अब हाफ ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि आपकी ये ईयर 25 लगभग होगी। 25 के लगभग आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप किसी के भी ऐसे कांटेक्ट में आएंगे जो कि आपको लगेगा कि आपका वो साथ देगा, जीवन भर आपके साथ रहेगा, आपका लाइफ पार्टनर रहेगा। आपके मन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक जीवन पार्टनर चाहिए, मतलब कि आपका एक लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो कि आपका सुख दुख में हमेशा साथ दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा इससे नीचे होती है,
यहाँ पे होती है। अब इसके ऊपर एक रेखा है, एक इसके नीचे भी रेखा होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि पहले आपकी 25 थी, अब ये ऊपर वाली, तो इसे हम लोग अप्रॉक्स 28 की मानेंगे। लगभग आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं होंगी कि आपको लगेगा कि आपके साथ एक जीवन साथी है, जो कि एक स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। तो अभी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर इन दोनों रेखा के बगैर, मैं आप लोगों को यह बात बताता हूँ कि एक रेखा तो है ही ये बीच में। आप लोगों ने किसी किसी के हाथ में यह चीज़ भी देखा होगा कि इसके नीचे 1 2 3 भी यहाँ पे रेखाएं खींची रहती हैं। अब इसका यह मतलब नहीं होता है कि आपके 2 से 3 से ज़्यादा शादी होंगी। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी पार्टनर के साथ रहेंगे तो आपके साथ अगर ऊपर वाली सर्वप्रथम लाइन है तो आप किसी पार्टनर के साथ रहेंगे, लेकिन उसके नीचे आपकी रुकावट आ सकती है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, आए दिन विवाद हो सकते हैं अपने प्रेमी से, अपने जीवन साथी से। तो उनसे आप संपर्क बना कर रखें, क्योंकि ऐसी रेखा यह इंडिकेट करती हैं कि आपका जीवन साथी आपके साथ तो रहेगा, लेकिन वह आपसे थोड़ा बहुत शकील मिजाज से आपके साथ बिहेवियर करेगा। हमेशा कई लोगों के साथ ऐसा पाया जाता है कि जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, या फिर उनके गर्लफ्रेंड होते हैं, या फिर बॉयफ्रेंड होते हैं, या फिर प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, तो वह एक दूसरे के ऊपर हमेशा शक करते रहते हैं कि यह मेरे साथ चीट कर रही है, या फिर यह मेरे साथ चीट कर रहा है। तो ऐसा स्वाभाविक है। तो ऐसी रेखाएँ को देखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, एंड आगे जाके ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रेखा भी हो जाती हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे आपकी यह रेखा सारी अगर यहाँ पे रहती हैं, और रहने के बाद आपकी अगर कुछ रेखाएं आपकी ऐसे इंडिकेट करती हैं कि यह रेखा ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने का मतलब यह होता है कि आपका जो जीवन साथी रहेगा वह आपसे प्रेम तो करेगा, लेकिन वह हमेशा आपको शक की नज़रों से देखेगा, आपके ऊपर लांछन लगाएगा। यह चीज़ें बहुत सारे जीवन साथियों के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ देखी जाती है, क्योंकि यह रेखा यह इंडिकेट करती है कि आपका जीवन साथी आपके साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता है। अब यही जगह आपकी जीवन रेखा अगर सामने जाकर अगर नीचे हो जाती है, यानी कि आपकी हृदय रेखा की तरफ, तो यही जगह बिल्कुल आपका उल्टा हो जाता है कि आपके जो प्रेमी या फिर प्रेमिकाएँ होंगी वो आपसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगी आपको। आपकी जीवन रेखा से यह इंडिकेट करता है कि आपका जो प्रेमी होगा वो आपसे बहुत प्यार करेगा, वो बहुत गुड लुकिंग होगा, हैंडसम होगा, मस्कुलर होगा, या फिर लड़की होगी तो एक सर्वगुण संपन्न एक लड़की होगी। आपकी प्रेमिका जो रहेगी वो आपकी हर बात मानेगी और आपकी हर चीज़ों में सुख दुख में आपका साथ देगी। और दूसरी बात यहीं पे, अगर यह रेखा आपकी बहुत ही ज़्यादा सीधी हो, बिल्कुल नीचे की तरफ हो, डार्क हो, सबसे ज़्यादा डार्क जो भी रेखा होगी नीचे की तरफ, तो उसका मतलब यह होता है जो कि आपके प्रेमी या फिर प्रेमिका होगी, या फिर आपकी जीवन साथी होगी, पार्टनर होगी, उसका प्रेम आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा, आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा वह आपके तरफ हमेशा प्रोत्साहित रहेगी, आपके साथ हमेशा ही वो रहने के लिए संपन्न होगी या फिर होगा, जो भी आपका हो सकता है। आई मीन अपोजिट सेक्स से ही होता है ज़्यादातर, कोई भी यूजुअल सेक्स से नहीं होता है, ओनली ऑन अपोजिट सेक्स से ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर बनाते हैं। अब कुछ लोगों के हाथ में ये भी पाया जाता है कि यहाँ पे एक रेखा है तो इसके ऊपर छोटी छोटी सी यहाँ पे बिल्कुल निर्जली ऐसी यहाँ पे रेखाएं खींची होती 2-3 से। इसका मतलब क्या है कि उसका रिलेशनशिप था, या फिर उसके साथ हो रहा है, या फिर उसका आगे चल के होगा। तो इसका मतलब यह होता है कि शादी हो चुकी है इंसान की। एक रेखा मतलब उसके ऊपर जब 3 रेखाएँ जब खींची होती है तो उसका मतलब ये होता है, यह चीज़ इंडिकेशन दिया जाता है कि उसकी शादी हो चुकी है। उसकी शादी होने के बाद उसका रिलेशनशिप चल रहा है, 1 से 2 लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा है, और वह दूसरे लोगों के साथ रहता है, उनके साथ खाता है पीता है, और वह उनके दूसरे रिलेशनशिप के साथ चल रहा है शादी के बाद भी। इसका मतलब यह होता है, यही आपकी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर 3 रेखाएं। अब 3 रेखाएं का मतलब क्या होता है? 3 रेखाएं का मतलब यह होता है कि आपका जो पार्टनर है जिससे आपकी शादी हो चुकी है वह एक दूसरे लोगों के चक्कर में फंसा हुआ है। अब उसे कैसे आपको बाहर निकालना है, इसके लिए आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग करेंगे, टोटके बताऊंगा थोड़े बहुत, तो उससे आपको भरपूर मदद मिलेगी। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा, आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हो। देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे करना है। आई मीन उनका रिलेशनशिप जो चल रहा है किसी के साथ, तो उनको मतलब कैसे ठीक करना है। तो ये सब चीज़ें मैं अपने व्हाट्सअप नंबर पर बताता हूँ, तो प्लीज़ जाएँ, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया होगा, आप लोग जाके मुझे देख सकते हैं। आई मीन उससे बात कर सकते हो कॉल पे।
तो उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा टोटके वगैरह कि आप लोगों को क्या करना होगा। जो कि आपका पति होगा या फिर आपकी पत्नी होगी, जो कि आपको ऐसा शक होगा कि वो किसी रिलेशनशिप में है, तो उनको कैसे आपको बाहर निकालना है, ये सब चीज़ें मैं अपने व्हाट्सअप नंबर बताता हूँ। तो जाएँ व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। अब कुछ लोगों के मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि हम लोग कैसे जाने कि हम लोगों की कौन सी ईयर में यहाँ पे शादी होगी। तो शादी देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेशन देने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एक रेखा खड़ी होगी, तो यानी कि इसको हम लोग अप्रॉक्स यहाँ पे अपन लोगों को 25 की माना। अब 25 के नीचे की होगी तो इसका मतलब आपका यहाँ पे कॉलेज टाइम हो गया। अब कॉलेज टाइम में आप जो भी कर रहे हो वहाँ पे आप लोग अपने कॉलेज में देख सकते हैं कि आपके कॉलेज में आसपास कौन से ऐसे जीवन साथी या फिर पार्टनर है जिसके साथ आप लोग प्रेम मिलाप कर सकते हैं और उनके साथ आप लोग व्यवहारिक एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसका नीचे का मतलब होता है अप्रॉक्स, इसे हम लोग 21 मानते हैं। 21 अगर इसके ऊपर होगा तो 28 हो जाएगा। इन दोनों लाइनों से प्रतीत होता है कि आपकी शादी होगी कब। इन तीनों लाइनों से अगर नीचे होगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि 21 से 25 के बीच में होगी, एंड 25 से ऊपर आपकी लाइन है तो यहाँ पे आप लोग यह समझ सकते हैं, यह इंडिकेशन है इसका कि 28 तक होगी। चलो मित्रों, जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी ये जीवन रेखा है। अब जीवन रेखा में यहाँ पे कई बार ऐसा पाया जाता है कि यहाँ पे पतली पतली यहाँ पे रेखाएं दी गई होती हैं। अब किसी के हाथ में यहाँ पे पतली पतली रेखाएं बगल वाली नहीं होंगी, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो जीवन का जो लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होगा और वो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनेगा। बात सुनेगा लेकिन दिन भर अनबन रहेगी उनसे। लेकिन आपके साथ अगर यहाँ पे अगर पतली पतली यहाँ पे रेखाएं हैं तो इसके मतलब यह होता है कि जीवन रेखा के साथ आपका किसी का भाग्य मतलब साथ में जुड़ा हुआ है। तो यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा कारीगर होती है एंड लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। एस्ट्रोलॉजर निखिल मिश्रा यूट्यूब चैनल को फटाफट से जाएँ, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको अपने हाथ का अगर हैंड एनालिसिस करवाना है, अपने हाथ का अपने जीवन साथी का हैंड का एनालिसिस करवाना है या फिर कुंडली दिखवानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का आप लोगों को फोटो सेंड करना होगा एंड आपको अपॉइंटमेंट फीस लेनी होगी। मेरा कंसल्टेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है, आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं। एंड आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं एंड वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर पिक करें। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है ऊपर पे, तो ये वाला अपॉइंटमेंट नंबर है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें, अपना सजेशन दें मुझे, अपने साथ आपकी स्टोरी क्या है, आपके बर्थ ऑफ डेट क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपका व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन का मैं आपका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे आए दिन यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हैंड का एनालिसिस का पिक भेजते रहते हैं। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपका रिप्लाई करूँगा। मेरा रिप्लाई करने में थोड़ा देरी हो सकती है, हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।